अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सिस्टर का मैसेज है कि अचानक व्यूज़ रुक गए। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे मैसेजेस आते हैं कि व्यूज़ नहीं बढ़ रहे, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, चैनल ग्रो नहीं कर रहा। काफ़ी सारे इस तरह के मैसेजेस आ रहे होते हैं और फिर रिप्लाई नहीं कर सकती, तो मैंने सोचा आज वीडियो ही बना देती हूँ इस टॉपिक के ऊपर। काफ़ी अरसे के बाद मैं इस टॉपिक के ऊपर व्यूज़ के ऊपर वीडियोज़ बना रही हूँ। जैसा कि अगर मुझे कोई लोग शुरू से देखते आ रहे हैं तो वो शायद मुझे जानते हों कि मैंने पहले जो है ना यूट्यूब ग्रो किस तरह से करते हैं इसके ऊपर मेरा चैनल था, और नादिया लाइफस्टाइल के नाम से। तो वो जो चैनल मेरा था, फिर मैंने मेरे 20 डेज़ के अंदर वो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था और वो चैनल मेरा अच्छा खासा ग्रो कर रहा था। 14,000 मेरे उसके ऊपर स्टिल सब्सक्राइबर थे, तो मैंने वो चैनल छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैंने इस्लामिक चैनल अपना दुरूद पाक के ऊपर शुरू किया। 26,000 जो है ना वो मेरे सब्सक्राइबर, वो भी मेरा 20 दिन के अंदर मोनेटाइज हुआ। जो चैनल मेरा 26,000 जो इसके सब्सक्राइबर हुए, उस पर भी मैंने अभी वीडियो जो है ना वो नहीं बना रही। अच्छा, मतलब वक्तन फ़वक्तन जो है उसके ऊपर अपलोड करती हूँ, रेगुलर उस पर नहीं बना रही। उसकी वजह क्या है? ये जो चैनल जिस पर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चैनल मेरा बहुत पुराना चैनल है, बहुत मतलब काफ़ी पुराना चैनल है। इस पर मेरे बच्चे की वीडियो होती थी जो इंजेक्शन के हवाले से होती थी। मैं आपको बताती हूँ अभी व्यूज़ क्यों नहीं आते या सब्सक्राइब नहीं, उसका हाल बताती हूँ। जो ताकि इस्लामिक वीडियोस भी लोग बनाते हैं उनके लिए स्पेशली मैं आज फिर आपको वो तरीक़ेकार बता दूँगी चैनल ग्रो करने का, ठीक है। ये ख़ास तौर पे बता रही, वरना मैंने छोड़ दिया था बताना कि कोई जो फहाशी की अगर किसी ने वीडियो बना ली तो वो मैं ये डरती थी कि गुनाह मेरे साथ आएगा, इसलिए मैंने जो है ना वो चैनल जो ग्रो कर रहा था मेरा यूट्यूब सिखाने वाला, वो मैंने छोड़ दिया था। लेकिन लोग इस्लामिक वीडियो बना, आज उनकी खातिर मैं दोबारा से आपको चैनल ग्रो करने का तरीका बताऊँगी और बताऊँगी सारी डिटेल वगैरह। अच्छा, पहले मैं अपने इस चैनल के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूँ कि देखें ये जो मेरा मेन चैनल था, यहाँ पर हुआ क्या था। मैं दोबारा से इस चैनल पे वीडियो क्यों बनाई थी, मेरा कोई मकसद नहीं था। अगर यही चैनल मैं न्यू चैनल बनाती, अपना अलग से चैनल बनाती, तो उस पे मेरा क्या आता, ऑडियंस का रिस्पांस क्या था, इस चैनल पे क्यों इस रिस्पांस आ रहा है, ये सारी मैं डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ। देखें, ये जो चैनल जिस पर इस वक्त आप वीडियो देख रहे हैं, ये मेरा बेटे का चैनल था, जिस पर मैं इंजेक्शन की वीडियो जो है ना वो अपलोड करती। जैसे आपने देखी होंगी यूट्यूब के ऊपर काफ़ी इंजेक्शन्स की वीडियो हैं वो चल भी रही हैं। अच्छा, वो ओरिजिनल वीडियोस होती थी, बच्चे जिस तरह हॉस्पिटल जाते हैं इंजेक्शन लगता है तो वो उसके ऊपर थी। अब ये मेरा मेन चैनल था, इसके साथ एडसेंस अकाउंट जो था ना वो मेरा अटैच था, इसके ऊपर लिंक था इसके साथ। और अब मुझे यूट्यूब ने एक दिन भेज दी जी, मेल भेजी कि आपका चैनल सस्पेंड हो गया है, मेन चैनल। जब तक आप इस चैनल को ठीक नहीं करेंगे आपका कोई चैनल भी नहीं चलेगा, आपका चैनल बंद हो जाएगा, आपकी ख़त्म हो जाएंगे चैनल वगैरह। उसके बाद आप कहीं भी जो है ना वो वीडियो नहीं बना सकेंगी, यूट्यूब के ऊपर दोबारा चैनल नहीं बना सकूँगी मैं, एडसेंस अकाउंट वगैरह कुछ भी। तो ये मसला मुझे आ गया। अब मेरे लिए ये इशू हो गया कि मुझे जो है ना इस चैनल को ठीक करना है। अब इसके ऊपर जी मैं कहती हूँ सैकड़ों के हिसाब से इंजेक्शन की वीडियो पड़ी थी। अब यूट्यूब उस चीज़ को मान नहीं रहा था, उन्होंने कहा जी आप बच्चों को डरा रहे हैं इंजेक्शन से। हालांकि वो इंजेक्शन लगा रहा था बस बच्चे, जिस तरह एक नॉर्मल वीडियो होती है हॉस्पिटल की। लेकिन यूट्यूब ने मुझे कहा जी आप बच्चों को डरा रहे हैं इंजेक्शन से, तो इससे बच्चों में खौफ व हरास होगा, इसलिए आपका चैनल सस्पेंड हो रहा है। तो आप जब तक इस चैनल को ठीक नहीं करेंगे आपका कोई चैनल भी जो है ना वो नहीं चलेगा, ना ग्रो करेगा, वो रुक जाएगा। अब मेरा दूध पाक के ऊपर माशाल्लाह से बहुत अच्छा चैनल चल रहा था। बहरहाल मैंने फिर अब इस चैनल को ठीक करना ज़रूरी था। अब मैंने सैकड़ों के हिसाब से इसके ऊपर इंजेक्शन की वीडियो थी, मैंने वो वीडियोज़ डिलीट की। मैंने मतलब उसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ भी आ रहे थे, सब कुछ था, ठीक है, अर्निंग भी हो रही थी उसके ऊपर। लेकिन अब मैंने सैकड़ों तकरीबन 150 के करीब मैंने वीडियो जो है ना वो डिलीट की। शॉर्ट्स भी हो गए, लॉन्ग भी होगी वीडियो, वो इस चैनल से मैंने डिलीट की। 100, 150 या 200 के करीब इस तरह से वीडियोस थी, शॉर्ट्स भी थे काफ़ी सारे और लॉन्ग वीडियो भी थी, वो सारी मैंने इसके ऊपर से डिलीट की कि मेरा ये मेन चैनल है। अगर यही चैनल, क्योंकि एडसेंस अकाउंट के साथ यही अटैच है, तो ये जब तक ठीक नहीं होगा मेरा कोई चैनल जो है ना वो आगे ग्रो, बस इसीलिए कहते हैं सेपरेट जो है ना वो बनाने चाहिए।
तो अब जी इसके ऊपर मैं वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, काफ़ी सारी मैंने इसके ऊपर अपलोड कर भी दी हैं। इसीलिए मना करते हैं तमाम यूट्यूबर्स कि आपने वीडियो डिलीट नहीं करनी चैनल के ऊपर से, इससे चैनल डाउन हो जाता है। अब मेरा ये इशू हुआ कि मैंने जब इकट्ठी 100, 150, 200 जितनी भी वीडियो थी वो डिलीट की तो चैनल बिल्कुल नीचे आ गया। अब ये तो मेरी वीडियोस है, अब हदीस मुबारक के हवाले से मैं करती हूँ, अपलोड करती हूँ, आपको नॉलेज वगैरह देती हूँ, तो व्यूज़ आ जाते हैं। बेशक थोड़े ही आते हों, जितने भी आते हैं आ जाते हैं। लेकिन देखें अगर इसके अलावा कोई और चैनल होता है जहाँ से 100, 150 वीडियो इकट्ठी डिलीट किए तो बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, चैनल ज़ीरो पे चला जाता है। अब जब मैंने इकट्ठी यहाँ से वीडियोज़ डिलीट की ना, लॉन्ग वीडियोज़, तो उससे ये हुआ कि मेरा जो मेन थी वीडियोज़ वो भी मैंने डिलीट की, तो उससे मेरा वॉच टाइम जो है ना वो सारा कट गया, क्योंकि ज़ाहिर अच्छी खासी व्यूज़ थे। वो सारे जब वीडियोस डिलीट की वो व्यूज़ भी ख़त्म हो गए, वो वॉच टाइम भी ख़त्म हो गया, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई और मेरा वॉच टाइम ज़ीरो पे आ गया। अब मेरे लिए एक ऐसा डेड चैनल चलाना, दोबारा से उस पर दोबारा से ऑडियंस को लेकर आना, वो एक नए तरीके के साथ, जहाँ एक इंजेक्शन की वीडियो बन रही थी वहाँ पर एक इस्लामिक वीडियो लेकर आना, ये इंतहाई मुश्किल काम था। ये कोई आसान मेरे लिए टारगेट नहीं है कि मैं अपना, अब मुझे सबसे मेन जो एक इशू आया था वो था वॉच टाइम अपना कंप्लीट करना। मैं अपना वॉच टाइम कैसे कंप्लीट करूं, तो इसलिए जो है ना फिर मैंने ये इस्लामिक बनाया। अहादीस का मुझे शौक़ था, मुझे दिल करता था मैं अहादीस के ऊपर वीडियोस बनाऊंगी। फिर मैंने सोचा पहले ये सोचा था कि अपने पुराने चैनल पे लाइफस्टाइल पे उस पर करूँगी और दुरूद पाक का अलग से चैनल है उसको रन करूँगी, अहादीस को उस पर करूँगी। लेकिन फिर मैं दिल किया कि इसी पे जो है ना, इसी चैनल को अहादीस चैनल पे कन्वर्ट करूँगी। डेली रूटीन वगैरह भी सारी जितनी चल रही होती है ज़िंदगी में अहादीस मुबारक के हवाले से, हम क्योंकि अहादीस जितनी भी हैं सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम हमारी ज़िंदगी से हट कर तो नहीं है ना, वो हमारी ज़िंदगी के पर ही अप्लाई होता है सारा कुछ, तो उसको ज़िंदगी के अंदर ही शामिल करके उस वीडियो के ज़रिए से जो है ना लोगों तक पैगाम पहुंचाना कि हाँ भाई ये चीज़ इस्लाम में है, इस तरह से है, वो सारी डिटेल आप तक मैं पहुंचाती हूँ ताकि आसान रहे। क्योंकि घरेलू औरत जो है ना उसे इतना, मैं कहती हूँ, नॉलेज ज़रूर होना चाहिए, इतना अपने दीन का पता होना चाहिए कि अपनी डील, क्योंकि वो फिर पढ़ नहीं सकती, बुक्स वगैरह नहीं पढ़ती औरतें। आजकल के दौर में आपको पता है सिर्फ मोबाइल है, तो चलो डिजिटल तरीके से एक सोशल मीडिया के ज़रिए से अहादीस मुबारक आप तक पहुँचाई जाए। एक कोशिश की, अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को शेयर भी किया करें, अपनी तरफ से एक कोशिश की, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, आमीन। तो इसलिए मैं इस चैनल के ऊपर काम कर रही हूँ। अगर वॉच टाइम मैंने सिर्फ कंप्लीट करना था, आपके व्यूज़ की नहीं आ रहे, आप इस तरफ आते हैं, बात काफ़ी लंबी होगी, मेरे चैनल के हवाले से बात होगी। बताने का मकसद ये था कि जब आप वीडियोस डिलीट करते हैं तो इस तरह से ये इशू आते हैं हमारे ऊपर, बाज़ाहिर हम देख नहीं रहते लेकिन ये इशू आते हैं। अब आपके व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे, चैनल क्यों नहीं रुक रहा? देखें, अगर इसी चैनल की वजह, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, अगर इस चैनल की जगह मैं कोई नया चैनल बनाती, उसके ऊपर ये अपनी तमाम वीडियोस अपलोड करती जो इतनी मेहनत से मैं बना रही हूँ, और व्यूज़ उस तरह से नहीं आ रहे, लेकिन यही वीडियोस मैं अपने नए चैनल के ऊपर अपलोड करती, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ वो दिनों के अंदर मोनेटाइज हो जाता, दिनों के अंदर मेरे व्यूज़ लाखों मिलियंस में जाते और ग्रो कर जाता मेरा चैनल, और सब्सक्राइबर तेज़ी के साथ बढ़ते। अब ये फ़र्क मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि अगर आपके व्यूज़, आपका चैनल पुराना है, व्यूज़ नहीं आ रहा, आप सालों से, मैं कहती हूँ 20 दिन से ज़्यादा अगर चैनल किसी को देना ही नहीं चाहिए। अगर मैं कहती हूँ, लोग तो कहते हैं ना 3 महीने मेहनत करें, 4 महीने मेहनत करें, मैं कहती हूँ अगर आपका काम अच्छा है, ऑथेंटिक काम है, आप के काम से किसी को फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो 20 दिन से ज़्यादा मैं कहती हूँ उस चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता, अगर काम गारंटी वाला है। लेकिन यहाँ पर मसला, मैंने अपना तो आपको बताया है क्या इशू है, लेकिन अगर आपका चैनल नहीं अब मेरी मजबूरी है, मैं इस चैनल को छोड़ नहीं सकती, वरना अगर कोई ऑप्शन मेरे पास होता तो मैं इस चैनल को छोड़ के अपना नया चैनल बना लेती। मेरा जब तक ये चैनल ठीक नहीं होगा मैं कोई चैनल बना नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती, मैं स्टक हो गई, रुक गई हूँ यहाँ पर।
अब अल्लाह ताला की मदद, और अगर कोई वीडियोस होंगे, अब अल्लाह ताला ही ज़ाहिर है मदद करेंगे तो आगे चलेगी मेरी वीडियोस वगैरह, सारा कुछ होगा। वरना लोगों तक तो ये देखें, लोग तो लाइक भी नहीं करते वीडियो को। इस्लामिक औरतें देख रही होती हैं वीडियो, इस्लामिक जो कंटेंट पसंद करती हैं, हदीस मुबारक, आलमा वगैरह, ये सब मेरी वीडियोस देखते हैं। दीन, जिन्हें दीन से मोहब्बत है, मेरी वीडियोस वही लोग देखते हैं, आम बंदा नहीं देखता। जिससे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है, हदीस मुबारक से मोहब्बत होती है। वरना लोग तो नाच गाने देखते हैं, मेरी वीडियोस वही देखते हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत होती है। लेकिन वो लोग भी वीडियोस को लाइक नहीं करते। मुझे नहीं पता क्या, वल्लाह आलम, मैं क्या कह सकती हूँ इस बारे में। क्योंकि वीडियो लाइक होती है ना तो वीडियो आगे ग्रो होती है, वीडियो में अच्छा से कमेंट होते हैं तो वीडियो आगे, यूट्यूब आगे उससे पुश करता है। अब दिलों के हाल अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, या मेरा बताने का तरीका ठीक नहीं है, या अल्लाह आलम क्या मसला है, मैं नहीं जानती। तो ये एक मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपका नहीं ग्रो करा तो आप नया जो है अपना एक चैनल बना लें। मैं पहले भी कहती थी कि नया चैनल बना लें। दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था, अगर कोई अपना चैनल बनाना चाहते हैं, देखें आप डिफरेंट चैनल बना लें, ठीक है, 10 से एक चैनल बना लें। 10 का मैं ऑप्शन दे रही होती हूँ। बहरहाल 10 चैनल अपने बना लें, जीमेल बना लें, जीमेल के पासवर्ड आप याद रखें। सेम वीडियो आप जो है ना वो डेली डालते रहें सब चैनल के ऊपर। जो चैनल ग्रो करे, ठीक है, जो चैनल ग्रो करे उसे रख लें, बाकी चैनल्स को डिलीट कर दें या ख़त्म कर दें, वहाँ से अपनी वीडियोस डिलीट कर दें दूसरे चैनल से। जो चैनल आपका ग्रो करे उसको चाहिए। ये सबसे आसान तरीका है वीडियो को वायरल करने का। तो अगर आप अपना चैनल वायरल करना चाहते हैं तो ये तरीका है। तो बाकी अल्लाह ताला आपकी भी मदद करें, मेरी भी मदद करें, आमीन। बस एक ये कोशिश थी, ज़ाहिर है सालों की कोशिश होती है इंसान की। तो यहाँ पर बस मैं अपना वॉच टाइम इस चैनल के ऊपर कंप्लीट कर रही हूँ। और दूसरा वही बात कि अगर नया चैनल होता तो इंशाल्लाह ज़रूर वो जो है ना मैं अपना दिनों में उसको ग्रो कर लेती। लेकिन अब यहाँ आकर मैं मजबूर हूँ। ये मेरा एक पुराना चैनल है काफ़ी, दूसरा इससे मैंने काफ़ी सारी वीडियो जो है ना वो इकट्ठी डिलीट की हैं। कभी भी अपने चैनल से वीडियो डिलीट ना करें, कोई अगर मजबूरी हो तब, वरना अदरवाइज़ ना करें, चैनल ज़ीरो पे आ जाता है। तो बस अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए, हमारी भी मदद फरमाए, आमीन। यही एक तरीका है कि अगर आपके व्यूज़ रुक गए, अगर चैनल पुराना है, नहीं चल रहा, और व्यूज़ देखें 1 वीक तक देखें, अगर चलता है, नहीं चल रहा, किसी अच्छी वीडियो, ऑथेंटिक वीडियो अच्छी डाला करें। वीडियो जो है ना किसी को नॉलेज, एंटरटेनमेंट का तो मैं नहीं कहूँगी कि एंटरटेन करें आप बैठ के लोगों को, ना तो हम लोगों को एंटरटेन कर सकते हैं ना कुछ। आप नॉलेज दें लोगों को, कोई अच्छी चीज़ सिखाएं। कोई कुकिंग सिखाना चाहती हैं, कोई आर्ट सिखाना चाहती हैं, फ्लावर वगैरह बनाना सिखाना चाहती हैं, कोई लोगों की ज़िंदगी में अपना एक मिसबत रोल बनाएं। ये नहीं कि बेमकसद जैसा नाच गाने फजूल वीडियोस पे इतने लाइक आते हैं। मैं तो लोगों के माइंड सेट देख देख के भी हैरान होती हूँ कि लोग क्या पसंद करते हैं। ऐसे हाथ कोई हिला रहा हो ना इस तरह से, उसको भी वीडियो को लाइक और शेयर मिल जाता है। लेकिन हम जो हैं वो सिखा के समझा के, लेकिन कोई भी इस्लामिक वीडियोस को उस तरह से लाइक नहीं करते। लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला बेहतर करे, अल्लाह ताला आसानियाँ करे सब के लिए, आमीन। और अल्लाह ताला सब की मेहनत को, जो जायज़ मेहनत है वही कहूँगी, जो हराम काम में मेहनत करें उनको नहीं कहूँगी। जो अल्लाह ताला जायज़ लोग मेहनत कर रहे हैं, जो अपनी ज़िंदगी में किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं, या एक अच्छी तरीके से इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए दीन के साथ और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के साथ ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, तो अल्लाह पाक उन सब की मदद फरमाए, आमीन। और अल्लाह पाक सब के लिए आसानियाँ फरमाए, आमीन। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।